गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जो वीडियो आपको खुशी से पागल कर देगी, क्योंकि ये वीडियो एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है ही, और आपकी बॉडी के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें उस चीज की बात हो रही है जिससे आपकी मसल्स की बात हो रही है, आपकी मांसपेशी है। बहुत से लोग जिम जाते हैं, अपनी मसल्स बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बात हो रही है। मैं डॉक्टर मानवीन शुक्ला, और आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आया हुआ हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि स्केलेटल मसल्स आपका टॉपिक क्या है। स्केलेटल मसल्स आपका टॉपिक है। अपन एचएपी की वीडियो पढ़ रहे हैं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में तो पिछले विगत 10-12 सालों से हूं, लेकिन मैं यूट्यूब परिवार के साथ, फैमिली के साथ पिछले ही कुछ ही दिनों में आया हूं। तो मुझे अपना यूट्यूब का, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये देखिए कि बच्चे मुझको कॉलेज में, स्कूलों में, जब जब मैं कॉलेज में था, जब मेरी कोचिंग भी चलती, सब जगह तो प्यार करते ही हैं। और अब मैं चाहता हूं कि मुझको यूट्यूब में भी बहुत ज्यादा प्यार मिले, और मुझको सभी का आशीर्वाद मिले, और ताकि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं। चलिए अपने टॉपिक की ओर आते हैं। अपना टॉप आज आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल मसल्स। यानी बात आपको स्क्रीन में दिख रही है, स्केलेटल मसल्स क्या होती है। आप यहाँ पे देखिए, स्केलेटल मसल्स के लिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि आप उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, ये दिख रही है आपको स्केलेटल मसल्स, ये दिख रही है ना, इस तरह से। तो ये क्या है, आपकी स्केलेटल मसल्स है, ठीक है ना। ये देखिए, आपको इसमें दिख रही है, मसल्स दिख रही है, ये देखिए इंडिविजुअल मसल्स, इस तरह से। तो आपको पहले तो मुझे ये कि दिखाना है कि भाई स्केलेटल मसल्स होती कैसी है। ये आपके एचएपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम आने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में, इस तरह से। ये देखिए, ये सारी मसल्स हैं, आपको दिख रही हैं। तो ये क्या है, ये ही आपकी स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अपने। तो नेक्स्ट पॉइंट में आने के साथ में हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अच्छे से इस वीडियो को देखें कि स्केलेटल मसल्स क्या होती है। हमारी बॉडी का 30 से 40% हिस्सा, हमारी बॉडी मास का 30 से 40% हिस्सा, कितने प्रतिशत हिस्सा, 30 to 40% हिस्सा हमारा क्या होता है, स्केलेटल मसल्स होती है। अब आप कहोगे सर स्केलेटल मसल्स की आप पिछले काफी मिनटों से बात कर रहे हैं, होती क्या है। स्केलेटल शब्द दिया है मेनली कहीं ना कहीं यहाँ पे बोन्स की बात होने वाली है। जहां पे स्केलेटल की बात हो, समझ जाइए वहां पे किसकी बोन्स बात होने वाली है, बोन्स की बात हो रही है। और मसल्स यानी आपकी मांसपेशियों की बात हो रही है। यानी यहाँ पे बोन्स की बात होगी और आपकी मांसपेशियों की बात की जाएगी। यानी आपकी बोन्स कैसी है और आपकी मांसपेशी, यानी बोन्स और मांसपेशियां आपस में मिल करके आपका क्या बनाती हैं, स्केलेटल मसल्स बनाती हैं। जहां पे बोन्स और मांसपेशियां आपस में मिलती हैं, उनको अपन टेंडन बोलते हैं, जो कि हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो ये मांसपेशियां हड्डियों से एक लोचदार ऊतक या कोलेजन फाइबर द्वारा जुड़ी होती है। ये किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, लोचदार ऊतक या इलास्टिक ऊतक, ऊतक बोलते हैं, इलास्टिक टिश्यू बोलते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। इलास्टिक टिश्यू के द्वारा या फिर कोलेजन फाइबर द्वारा क्या होती हैं, ये हड्डियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये मसल्स और हड्डी आपस में जुड़ी हुई होती है, और मसल्स और हड्डी आपस में जहां जुड़ती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल्स में कितने परसेंट बॉडी मास रहता है, तो आपके कंपटीशन में, नीट वगैरह में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि कितने प्रतिशत भाग आपकी बॉडी मास का स्केलेटल मसल्स बनाती है, तो आप बोलोगे 30 से 40%। अब देखो, आपको दूसरी
दूसरी चीज आपको स्क्रीन में दिख रही है कि स्केलेटल मसल्स और वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मसल्स होती है जिस जो आपके कंट्रोल में है। यदि आप चाहो तो अपने हाथ को घुमा सकते हो, आप चाहो तो अपने उस पैर को घुमा सकते हो, जिस चीज को चाहो दिख लीजिए। ये आपको हमने मसल्स दिखाई, ये देखिए मसल्स, इसकी ऊपरी लेयर एपीमाइसन, ये फेसिकल्स हैं, ये मायोफाइबर हैं, ये सार्कोलेमा है, ये सार्कोप्लाज्मा है, ये मायोसिन और एक्टिन इनकी ये बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? इनमें एक्टिन और मायोसिन नाम की दो महत्वपूर्ण प्रोटीन होती हैं। कौन कौन सी? एक्टिन और मायोसिन। देखिए ये एक्टिन और मायोसिन दिख रहा है ना आपको? तो इसके अंदर आप अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा बताइए मसल्स के अंदर कौन कौन सी दो प्रोटीन पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 3 क्वेश्चन इससे बन गया। पहला क्वेश्चन कितना बॉडी मास है, तो आप बोलोगे 30 to 40%। दूसरा क्वेश्चन कि ये वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है, तो आप बोलोगे सर ये वॉलेंट्री है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कि अच्छा ये बताइए इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप बोलोगे मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? कौन सी प्रोटीन है? मायोसिन और एक्टिन। देखिए यहाँ पे दिख रहा है मायोसिन और एक्टिन, ये दो प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है और एक्टिन प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर लेयर्स भी होती हैं। देखिए हम आगे आपको हालांकि बताएंगे। जैसे पहली लेयर को एपीमाइसियम कहते हैं, दूसरी लेयर को पैरामीशियम बोलते हैं, ठीक है ना। और लास्ट जो की लेयर जो होती है उसको इंडोमीशियम बोलते हैं। आगे चल के अपन इसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए ये आपका स्केलेटल मसल्स का डायग्राम है, जिसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो कि सर ने 3 चीजें आपको बताई कि इससे 3 चीजें ही आप अगर इस स्लाइड से नोट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्केलेटल मसल्स क्या होती है। 30 से 40% पोर्शन बनाती है, ये वॉलेंटरी मसल्स होती है, और जिसमें क्या है आप अपने कंट्रोल से इसको मूव कर सकते हो, इसको इसमें वर्क कर सकते हो, सारी चीजें इसमें कर सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर दो प्रोटीन पाई जाती हैं, जिसको मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन बोलते हैं। आप ये डायग्राम भी बनाओगे तो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे, जो भी फार्मा के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये डायग्राम, ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जिसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। ठीक है। तो अब अपन देखें अगर कि ये आपको देखो दिख रहा है मसल्स कहाँ लोकेटेड होती हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये इस बंदे का हाथ है। हाथ में कौन सा? ह्यूमरस बोन लगभग यहाँ पे होगी। तो ये ह्यूमरस बोन को हमने जूम भी किया तो देखा कि ये जो पार्ट है ये क्या है? ये मसल्स है। ये क्या है? मसल्स है। ये पार्ट आपका क्या कहलाता है? मसल्स कहलाता है। अब ये बोन का लोकेशन कहाँ पे होती है? तो देखो मैंने बोला दे आर लोकेटेड बिटवीन द बोन्स। ये कहाँ पे होती हैं? ये बोन्स के बीच में होती हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं? एक बोन्स ऊपर वाली देखो ये दिख रही, और ये देखो दिख रही, और यहाँ पे दिख रही, इसके बीच में क्या पाई जा रही है? ये मसल्स पाई जाती हैं। यानी अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हम हर पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अच्छा बताइए भैया कि बोन्स कहाँ पर पाई जाती, सॉरी स्केलेटल मसल्स कहाँ पाई जाती है, तो आप बोलोगे बोन्स के बीच में। एक बोन्स और स्केलेटल मसल्स आपस में जहां जुड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? हम पहले बता चुके, टेंडन बोलते हैं। जहां वो मांसपेशी और हड्डी आपस में जुड़े उस भाग को क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। तो टेंडन भी देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये क्या कहलाएगा? टेंडन कहलाएगा। और जहां और एक बोन्स और यहाँ से दूसरी बोन्स, एक बोन्स और दो बोन्स के बीच में यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? मसल्स मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है? एक बोन्स और दूसरी बोन्स, दो बोन्स के बीच में आपको क्या मिलने वाली है? मसल्स मिलने वाली है। ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तो, और ये कहाँ पाई जाती है? हमारी पूरी पूरी बॉडी में पाई जाती है, लेकिन दो बोन्स के बीच में आपको ये मसल्स मिलने वाली है।
ठीक है, यानी दो बोन्स के बीच में अब आपको ये मसल्स मिलने वाली है। आ गया समझ में? कहाँ पे मिलेगी आपको ये? दो बोन्स के बीच में ये मिलेगी, देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अब हमने आपको बोला था ना कि हम आपको दिखाएंगे एक चीज, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखो ये देखो, आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो क्या है, टेंडन है। ये देखिए आपकी, ये देखिए मसल्स है, और ये बोन्स है। बोन्स और मसल्स के बीच में क्या पाया जा रहा है? ये देखो टेंडन पाया जा रहा है। यानी एक ऐसा पार्ट जहां पे बोन्स और मसल आपस में जुड़ती हैं, उसको क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये फार्मासिस्ट एग्जाम में भी पूछा जाता है, और सिंपल एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बोन और मसल्स जहां पे जुड़ती हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। अब इसी मसल्स को यहाँ पे हमने जूम करके देखा हुआ है। आप ध्यान से इस मसल्स को जूम किया, जैसे ही देखो ये ऊपर वाला पार्ट, ये बोन्स और दो बोन्स, एक बोन्स दो बोन्स, दो आपस में जिसके द्वारा जुड़े उसको क्या बोल दिया गया? टेंडन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? टेंडन बोल दिया गया। और ये मसल्स को जैसे ही जूम किया तो यहाँ पे अपन को देखो, ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? इपीमाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी इपीमाइसम। ये क्या होती है? आउटर लेयर होती है। आगे पढ़ेंगे। पेरीमीशियम, ये देखो ये बीच का ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये पेरीमीशियम हो गया। ठीक है ना? और इसके बाद में जो अंदर ये दिख रहे हैं, ये इसमें अराउंड इंडिविजुअल जहां पे मसल्स फाइबर वगैरह पाए जाते हैं, इनको बोलेंगे इंडोमाइसियम। तो आपको केवल अभी धीरे धीरे नाम जानते रहना है। देखो आपको नाम लेयर भी याद हो गए यही बहाने। ईपीई हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे, लेयर सारी चीजें, तो आप टेंशन ना लो। पहले आप यहाँ पे देख लो, ये इपीमाइसियम है कि नहीं है? ये पैरामाइसियम है। ये देखो दिख रहा है पैरामाइसम, ये इंडोमाइसम। ये देखिए इसके अंदर जो भरा हुआ है इसको अपन क्या बोलते हैं? ये देखो दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन मसल्स फाइबर। जहां पे मेरा रेड कर्सर जा रहा है वहां पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे जो लेयर है मसल्स फाइबर और इंडोमाइसम के बीच, इसे बोलते हैं फेसिकल। और ये पूरी आपकी जो कहलाती है मसल्स कहलाती है। और यहीं पे बीच बीच में क्या होती है? ब्लड वेसल्स होते हैं। मैं लोकेशन बता दिया। देखिए ये जो आपको लोकेशन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है, ये देखिए, ये क्या होती है? बोन्स के बीच में क्या आपको पाई जाएंगी? ये मसल्स आपको मिलेगी। यानी अगर आप कोई पूछता है कि मसल्स कहाँ पाई जाती है, तो आप बता सकते हो बोन्स के बीच में होती है। यानी इसका लोकेशन क्या है? कितने परसेंट पोर्शन बनाती है? तो 30 to 40%। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था कितना पोर्शन बनाती है, 30 to 40% पोर्शन बनाती है। चलिए दोस्तों, अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है स्केलेटल मसल्स का। ये देखिए, ये मैंने आपको पहले भी दिखाए थे ट्यूबल्स वगैरह। तो स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या क्या होता है, ये चीजें आज आपको हम बताने जा रहे हैं। तो क्या है, मैंने बताया दिस मसल्स इज अटैच टू द बोन्स बाय एन इलास्टिक टिश्यू। यानी ये जो मसल्स होती है बोन से क्या होती है? अटैच होती हैं। किससे? बोन से मसल्स अटैच होती हैं। बोन्स मसल्स क्या होती हैं? अटैच होती हैं। ठीक है ना? यानी बोन से क्या हो रही है? मसल्स अटैच हो रही हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। यानी बोन से जो मसल्स अटैच होती हैं, ठीक है ना? किसके द्वारा? इलास्टिक टिश्यू के द्वारा। किसके द्वारा अटैच हो रही हैं? किसके द्वारा अटैच हो रही है? देखो जरा, इलास्टिक टिश्यू। इलास्टिक टिश्यू मतलब लोचदार ऊतक, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको अपन खींच सकें, जो खींच सकें। इलास्टिक से ट्रिक याद रखना, जो इक्स में पड़ा हुआ बंदा है समझ लो वो इलास्टिक है। यानी जो प्यार करता है किसी से वो इलास्टिक है। क्यों? क्योंकि प्यार में आदमी को खींचातानी ही तो होती है। बोला भैया तुम मुझे पैसे दे दो, जब लड़के की शादी होती है बेचारा कितना परेशान रहता है। घर वाइफ अलग से खींच रही, मम्मी अलग से खींच रही, इलास्टिक हुआ जा रहा, बेचारा लोचदार हो गया, पतली कमर हो गई।
जैसे लड़कियों की होती है ना पतली कमर, हाय हाय, वैसे उसकी हो गई। तो ये क्या है कि ये किसका बना होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो ओनली हम आपको मजाक के लिए समझा रहे थे, लेकिन आप ध्यान रखना कि अगर आप कोई पूछता है कि अच्छा बताइए कि स्केलेटल मसल्स जो बोन से अटैच रहती है, किसके द्वारा रहती है, तो आप बोलोगे इलास्टिक टिश्यू। या फिर मसल्स किसकी बनी होती है, इलास्टिक टिश्यू की, और या फिर कोलेजन की बनी होती है। कौन सा फाइबर पाया जाता है, कोलेजन फाइबर। ये देखो घूम रहा है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये देखिए, ये मसल्स, मसल्स बंडल, इंडिविजुअल मसल्स, ठीक है ना। द स्केलेटल मसल कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ मसल्स फाइबर नेमली फेसिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। जो स्केलेटल मसल्स है उसमें बहुत सारे बंडल, क्या कहलाता है, गठरी भैया। क्या है, गठरी। यानी जो मसल्स होता है उसमें एक बंडल होता है जिसे फेसिक्यूल कहा जाता है। क्या बोला जाता है, फेसिक्यूल कहा जाता है। यानी ये बोल सकते हैं कि कंकाल की जो पेशियां हैं में मांसपेशिया फाइबर का एक बंडल होता है। यानी स्केलेटल मसल्स की जो मतलब मांसपेशी है उसमें क्या होता है, फाइबर का एक बंडल होता है। किसका बंडल होता है, फाइबर का। क्या होता है, एक बंडल होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे फेसिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं, फेसिक्यूल किसे बोलते हैं, मांसपेशी फाइबर का एक बंडल होता है। याद रखना, मांसपेशी फाइबर का एक बंडल होता है जिसको क्या बोलते हैं, फेसिक्यूल बोलते हैं। याद रखना कि स्केलेटल मसल्स में क्या होते हैं, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मसल्स फाइबर्स के बंडल पाए जाते हैं, यानी गट्ठे पाए जाते हैं। जैसे गट्ठे दिख रहे हैं ना, अब देखो ये भाई साहब रुक नहीं रहे हैं, देखो ये गट्ठे आपको दिख रहा है। ये गट्ठे क्या होते हैं, ये जो गट्ठे हैं, ये गट्ठे आपके किसके पास होते हैं, मसल्स फाइबर के होते हैं, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं, फेसिक्यूल बोलते हैं। यानी फिसल गया साला, ठीक है ना। बेचारा गठली बच गई थी, लेकिन क्या होगा, फिसल गया। यानी आपको याद रखना है, स्केलेटल मसल्स में बंडल ऑफ मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, फेसिक्यूल बोलते हैं। और ये जो फेसिक्यूल होते हैं, ये किस शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, देखना आप ये भाई साहब, अगर रुके तो अपन देखें किस शेप के होते हैं। ये देखो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल। किस शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के ये होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि ये फेसिक्यूल किस, सिलेंडर का मतलब बेलनाकार, कौन सा आकार होगा उसका, बेलन के आकार के होते हैं। तो ये फेसिकोल कौन से शेप के होंगे, आपके सिलेंड्रिकल शेप के होंगे। कौन से शेप के होंगे, सिलेंड्रिकल शेप के होंगे। सिलेंड्रिकल मतलब याद रखना बेलनाकार। कौन सा आकार भाई साहब, बेलनाकार। फेसिक्यूल होते क्या है, तो आपको याद रखना है, ये जो फेसिक्यूल होते हैं, ये क्या होते हैं, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर होते हैं। यानी मसल्स फाइबर के गट्ठे होते हैं। क्या होते हैं, मसल्स फाइबर के गट्ठे होते हैं। इसके बाद स्केलेटल मसल्स टिश्यू हैज, क्या है, uniquely straight appearance due to the these sarcomeres which are made up overlapping of actin और myosin filament। ठीक है ना, इसमें सार्कोमेयर पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, सार्कोमेयर पाया जाता है। स्ट्रक्चर आपको ज्यादा इसकी जरूरत है नहीं, इसमें देखना अभी भाई साहब अभी देखेंगे ये। इसमें देखो ये आपको मायोफाइबर होगा, ये देखो सार्कोमेयर। ये जो सार्कोमेयर पाए जाते हैं, जो किसके बने होते हैं, इनमें ओवरलैपिंग किसकी होती है, एक्टिन और मायोसिन। ये एक्टिन और मायोसिन क्या होती हैं, ये आपकी कोशिकाएं होती हैं, जो जो मतलब क्या करती हैं, मांसपेशियां क्या करती हैं, फाइबर रक्त वाहिकाओं और इससे घेरने वाले अन्य ऊतकों की परतों से घिरे रहते हैं। ठीक है ना। और इन जो ये जो मसल्स फाइबर होता है, इस मसल्स फाइबर में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको ये अपन क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा सार्को। और इसके अंदर जो जो मतलब आपकी मसल्स है, उस मसल्स को बाहर से एक लेयर घेरी रहती है। कौन सी लेयर घेरी रहती है, एक लेयर घेरी रहती है, जिसको अपन ऐसा अपन अपने सेल की होती ना, कोशिका झिल्ली, सेल की होती ना सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही इस समझ लो इस मसल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सार्कोलेमा रेटिकुलम बोलते हैं। इसी में ही कैल्शियम आयन इकट्ठा रहता है। जो अपन आगे अभी मसल्स कंटेशन अभी पढ़ेंगे, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में देखेंगे कि इसी के अंदर क्या होता है, सार्कोलेमा
रेटिकुलम के अंदर ही आपके कैल्शियम आयंस होता है। ये जो सार्को प्लाज्मिक जो मतलब आपका फ्लूइड होता है, इसे क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म नामक एक कोश का द्रव्य को घेरता है। जो क्या करता है ये सार्को लेमा रेटिकुलम, ये क्या करता है? सार्कोप्लाज्मिक जो फ्लूइड है उसको चारों तरफ से घेरे रहता है। क्या करता है? सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड को चारों तरफ से घेरे रहता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो मसल्स होते हैं ये किसके बने होते हैं? आपको मैंने पहले ही बता दिया, ये एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। यानी आपको याद रखना है कि ये जो मसल्स है, ये जो आपकी क्या है? मसल्स है। ये जो आपकी मसल्स दिख रही है, इस मसल्स पे इस मसल्स पे क्या होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी एक लेयर होती है। किसकी बनी एक लेयर होती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बनी एक लेयर होती है। उस लेयर को क्या बोलते हैं? उस लेयर को बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक। इसी में पाया जाता है, एंडोमाइसिन के अंदर ही पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड पाया जाता है? इसे कौन सा फ्लूइड बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है ना? अब अपन देखते हैं कि इस स्केलेटल मसल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्केलेटल मसल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब, इसका मतलब होता है विस्तारशीलता। यानी इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल टू एक्सटेंड व्हेन इट इज स्ट्रेच। ये क्या बताती है? ये कहती है भैया जितना खींच सकते हो उतना मुझे खींच लो। यानी ये मसल्स खींच जाती है, ऐसे करके पकड़ के खींच दिया, खींचने की क्षमता इसमें पाई जाती है। यानी इस मसल्स भी एक प्रकार का शादीशुदा मर्द को ही अपन मसल्स बोलते हैं। एम फॉर मसल्स और एम फॉर समझ लो एक शादीशुदा मर्द, जिसको जितना खींचना है खींचो, जितना खींचना है भैया खींचो। उसी प्रकार से एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है? ये किसी मसल्स की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे अपन मसल्स को खींच सकते हैं। दूसरा इसमें होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लचीलापन। यानी इसको लोचशीलता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लचीलापन। कौन सा पन बोलते हैं भैया? लचीलापन। यानी इनमें लचीला होता है, लचक मचक होती है, है लचक। इट इज एबिलिटी ऑफ मसल्स टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर व्हेन इट रिलीज। यानी इस लचीलापन के कारण उसमें रहता है कि एक बार मसल्स खिंच गई तो दोबारा से उसी स्टेज में अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाती है। जब उसको रिलीज किया जाता है, इट इज एबिलिटी टू द ऑफ द मसल्स टू रिटर्न। यानी यह मांसपेशी में वह क्षमता है जो मुक्त होने पर अपनी मूल संरचना में वापस, अगर इनको फ्री छोड़ दो तो जैसे अपन ने इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस किया है, इसको बनाया, आकार दिया, उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल समझो, अपन लोग जिम जाते हैं, जिम जाके मसल्स बनाते हैं, मसल्स बनाई, वो करी नाश के मिटे बना ले, बेचारा बना रहा, वो बन रही मसल्स। 1 महीने 2 महीने 4 साल लगे, बाइसेप लगे, ट्राइसेप, अपन बनाते चले जा रहे, बनाते चले, बन गई मसल्स। अब बनने के बाद देखो असली कहानी अब चालू होने वाली। क्या कहानी चालू होगी? अब जैसे ही मसल्स बन जाएगी और फिर उस ठटरी के बड़े ने जिम जाना कर दिया बंद, अच्छा प्रोटीन लेना बंद कर दिया, एक्टिनोमाइसिन सूख गए, समझ नहीं आ रहा क्या करो जाए, तो फिर क्या होगा? हालत खराब भाई साहब की। तो फिर क्या होगा? तो वो जो मसल्स आपने बड़ी मुश्किल से जिम कर करके घिस घिस के बनाई थी, वो मसल्स फिर ज्यों की त्यों हो गई।
यानी कहने का मतलब कि जो इलास्टिसिटी उसकी लोचशीलता उसे ये बतलाती है कि ये मसल्स दोबारा से अपने, अगर उसको फ्री मतलब तुमने फ्री छोड़ दिया, पहले लगे 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 उससे काम करा रहे थे, अब क्या कर दिया, उसको फ्री छोड़ दिया। अब फ्री छोड़ दिया तो क्या हुआ, जैसे ही आपने फ्री छोड़ा तो फिर ज्यों की त्यों अपनी स्टेज में आ गई। यानी पहली तो उसमें एक्सटेंसिबिलिटी थी कि जितना खींच सकते हो खींच लो, क्योंकि उसे पता है कि जब तुम फ्री छोड़ो तो फिर हम तुम्हारी ठठरी बाढ़ देंगे, यानी दोबारा से ज्यों का त्यों कर देंगे। यानी कहने का मतलब नाश का मिटा, तुम्हें जितना खींचना हो खींच लो। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या है, उत्तेजनशीलता। जिन्हें की उत्तेजित वाली की अच्छो गुस्सा हो जाते इससे, इसमें क्या है, मांसपेशियों की उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता। अगर ये इनको अपन एक्साइटेड किया तो मसल्स क्या होगी, रिस्पॉन्स देगी। एक्साइटेड स्टेट में मसल्स में रिस्पॉन्स की एबिलिटी होती है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लास्ट का देखो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जिसको बोलते हैं संकुचनशीलता। क्या बोलते हैं, संकुचनशीलता। तो ये क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट विथ। अगर इसमें कोई प्रकार का स्टूमुलस आ गया, जैसे अपन करते हैं ना वाइब्रेस वाला, मिलर एक्ट करते हैं, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, तो इस मसल्स में ये क्वालिटी होती है कि इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते, रिलैक्स भी कर सकते। कोई भी स्टूमुलस मिला, कैल्शियम आयंस मिला, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण ही एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जनरेट होता है। जब हमारी सेल के अंदर कैल्शियम या सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं तो डीपोलराइजेशन होता है, जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। यही सेम प्रोसेस इसमें, जब इसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तो वो क्या करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था ना, उसको क्या कर देता है, उसको भी एक्टिव कर देता है। उसमें मैंने बोला था कैल्शियम बड़े होते, कैल्शियम आते हैं, कैल्शियम आने के कारण एक्शन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी -90 से +20 तक पहुंच जाता है। याद रखना, कितने से, -90 से कितना पहुंच जाएगा, 20 तक पहुंच जाएगा। और 20 तक पहुंचेगा तो मसल्स क्या होने लगेगी, डीपोलराइजेशन होगा। और डीपोलराइजेशन होगा तो मसल्स क्या होने लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। आ गया समझ में। यानी एक्सटेंसिबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कोई भी मसल्स का अकड़ जाना, फिर रिलैक्स हो जाना, फिर अकड़ जाना, फिर रिलैक्स हो जाना। ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जब हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको कॉन्ट्रैक्शन बताएंगे, उससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। यानी याद रखना, इसमें ये होता है, इसकी ट्रैक क्या होती है, ईईसी। क्या ट्रैक है इसकी, ईईसी। यानी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ई एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, एक्साइटेबिलिटी और कंट्रैक्टिलिटी। क्या ट्रैक है, ईईसी, ट्रिपल ईसी। याद रखना, ट्रिपल ई में पहला ई क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी, दूसरा इलास्टिसिटी, दूसरा एक्साइटेबिलिटी, और सी फॉर कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ठीक है ना, आ गया समझ में। तो ये आपका हो गया। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो आपके बॉडी में दो प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं मेनली। एक होती है लाल मांसपेशियां, जिसको अपन रेड मसल्स बोलते हैं, और दूसरी होती है अपनी, कौन सी, दूसरी होती है आपकी व्हाइट मांसपेशी, जिसको अपन श्वेत मांसपेशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वेत मांसपेशी भी बोलते हैं। ठीक है ना, कौन सी मांसपेशी बोलते हैं, श्वेत मांसपेशी भी इसको बोला जाता है। ठीक है। तो अब अपन इस वीडियो को अभी खत्म करें कि न करें, अभी क्योंकि लंबी होती जा रही है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि इसी वीडियो को आगे चल के अपन देखेंगे कि मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं, रेड और सफेद मांसपेशियां। अब इतनी ही वीडियो रखते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसका क्या करें, पूरा अपडेट मिल सके। क्या करो, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना,
लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, ताकि आपकी ये वीडियो बहुत वायरल हो और आपका ये हमारा चैनल भी आगे चले और हम भी लगातार वीडियो डालें ताकि आपको चीजें इतनी क्लियर कर दें कि बिल्कुल दिमाग में घुस जाए। तो अभी जो इंट्रोडक्शन था, अब अपन टाइप्स ऑफ जो अपनी मसल्स है ना, वो उसकी 2 स्लाइड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो उसके लिए आप वेट करें। और अभी अपन वीडियो को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। भगवान आपको बहुत उन्नति दे कि आप हमारी वीडियो देखो, आपके मोबाइल में रिचार्ज तो कम से कम बना ही रहे ताकि आप हमारी वीडियो देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।